अभी रिसेंटली क्योंकि एग्जाम का माहौल है तो सब लोग जो है लगे पड़े हैं, थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, हाई वेटेज टॉपिक ढूंढ रहे हैं और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबके अंदर यही क्वेश्चन है, कितने मार्क्स कम किस लिए आ रहे हैं, कैसे हम इसको इम्प्रूव करें। इवन ये नुस्खा भी ट्राई कर लिया कि हल्दी की गांठ ली, हल्दी डाली, नमक डाला, मिर्च डाला, कुछ भी नहीं हुआ। तो सभी लोग जो है तैयार हो जाओ। आज के इस वीडियो के अंदर कुछ टिप्स को और कुछ चीजों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिनको अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आप जो है इस बार CUET PG 2026 में तो आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। थ्योरी पढ़ ली, सब कर लिया, लेकिन फिर भी लो मार्क्स आ रहे हैं। जो कट ऑफ गई है उससे हम मैच ही नहीं कर पा रहे। इवन ये नुस्खा भी ट्राई कर लिया कि हल्दी की गांठ ली, हल्दी डाली, नमक डाला, मिर्च डाला, कुछ भी नहीं हुआ। सो हेलो एंड वेलकम टू CUET PG करियर अड्डा। तो आप सभी का स्वागत है एंड मैं आंचल, आप सभी की एडुकेटर, और आज आप लोगों को एक सोल्यूशन देने आई हूँ जिनके भी लो मार्क्स आ रहे हैं। तो अभी रिसेंटली क्योंकि एग्जाम का माहौल है तो सब लोग जो है लगे पड़े हैं, थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, हाई वेटेज टॉपिक ढूंढ रहे हैं और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कुछ बच्चे जो हैं मॉक टेस्ट लगाने लगे। रिसेंटली अभी हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट किया था, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। उसके अंदर भी कई सारे जो बच्चे थे जिन्होंने स्ट्रैटेजी ढंग से फॉलो नहीं की, उनके जो है मार्क्स कम है। सबके अंदर यही क्वेश्चन है, कितने मार्क्स कम किस लिए आ रहे हैं, कैसे हम इसको इम्प्रूव करें। तो सभी लोग जो है तैयार हो जाओ। आज के इस वीडियो के अंदर कुछ टिप्स को और कुछ चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिनको अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आप जो है इस बार CUET PG 2026 में एंड इवन अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। देखो, वन स्टॉप सोल्यूशन गेटिंग लो मार्क्स का सिर्फ इतना सा होता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मेरा ये मानना है, प्रैक्टिस जस्ट आपको परफेक्ट नहीं बनाती जब तक आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट ना हो। तो प्रैक्टिस डज नॉट मेक यू परफेक्ट अनटिल एंड अनलेस आपकी जो प्रैक्टिस है वो परफेक्ट ना हो। तो सिंपल सी अगर कोई भी बोले ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप उसमें बीच में इंटरप्शन करके बोलना कि नहीं भाई, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो आप लोगों को बस वही परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है और इसी के पीछे जब आप भागने लग जाओगे, इसी चीज़ को जब आप फॉलो करने लग जाओगे, जो मार्क्स आपके 70-80 के आसपास आ रहे थे उनको आप खुद बूस्ट होते हुए और 200 प्लस होते हुए देखोगे ग्रेजुअली। इट्स नॉट अ दिस टाइप ऑफ प्रोसेस। यस, उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप 70 से 100 प्लस पे जाओगे, 150 प्लस पे जाओगे। अभी ऑल अराउंड आपके पास 80-85 डेज हैं, तो आप इसमें जो है अपनी प्रोसेस को, अपनी जो ग्रोथ है उसको प्रोसेस होते हुए देखोगे, उसको ग्रो होते हुए देखोगे। ठीक है, तो जस्ट कुछ फॉलो करना है आपको इन टिप्स के बारे में, तो जुड़े रहिए। तो सबसे पहला आपका है रियल एग्जाम स्टिमुलेशन। जब भी आप लोग किसी भी टेस्ट सीरीज को या मॉक टेस्ट को देते हो तो आप एक रियल एग्जाम वाला फील लेते हो, बिकॉज आप लोगों को पता है कि आपका जो एग्जाम है वो CBT मोड है ना। CUET PG की बात करूँ तो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सिंपल सा ये होता है कि अगर आपने उसका रियल एनालिसिस नहीं किया ना, तो फिर अगर आपको उसे फील ही नहीं आया कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो सबसे पहला फोबिया तो आपका वही है। आप लोगों को पता है कि आपके पास 75 क्वेश्चन है करने के लिए। अब तो आपके पास ऐसा रीजनिंग जीके जैसा भी नहीं है जिनका वीक होता था, पहले 25 क्वेश्चंस आते थे। तो 75 क्वेश्चंस है, ओवरऑल आपका 300 मार्क्स का पेपर है। मैं बस आपको इतना बोल रही हूँ, मत लाओ 300 आउट ऑफ 300, एटलीस्ट 220 प्लस तो ले आओ। और अगर आप टारगेट ही अपना 250 का रखोगे ना तो अराउंड 220 तक आप पहुंच जाओगे एग्जाम टाइम में। लेकिन अगर आप टारगेट ही ये रखोगे ना कि जस्ट पास हो जाए, तो फिर भूल जाओ कि अगर आप पास हो जाओगे। तो जब आप एक टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते हो ना, तो टेस्ट सीरीज को सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना होता, उसमें बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना होता है कि आप किस यूनिट में कहाँ अटक रहे हो, क्या कर रहे हो। तो सबसे पहला आपका फोकस है कि आप पूरा एग्जाम वाला फील वहाँ पर लेते हो। जैसे हमारी जो टेस्ट सीरीज है, हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर जो पूरा प्रॉपर जो पैटर्न है, जो हमारी टेस्ट सीरीज का पैटर्न होता है, वो एग्जैक्ट जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो आप एग्जाम में देखोगे ना, सेम वही है। और फिर वही बात ना कि जिन इंसानों को हम डेली देखते हैं उनसे हम फेमिलियर हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी नए इंसान की शक्ल देखते हैं तो देखा नहीं आपने कैसे बच्चे उन्हें देख के रोने लगते हैं, लेकिन जिनको वो रोज देखते हैं उनके साथ मस्त खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, है ना। तो वैसे ही अगर आप डेली या फिर कुछ हर कुछ ड्यूरेशन के बाद, जैसे कि हफ्ते में एक बार, 10 दिन में 2 बार, तो जब आप इन्हें बार बार टेस्ट सीरीज को देते हो, ऐसे फॉर्मेट को देखते हो, तो आप उससे फेमिलियर हो जाते हो। जब आप एग्जाम में रियल में देने बैठे हो एग्जाम को, तो आपको वो फोबिया नहीं होता। क्योंकि कई सारे बच्चे फोबिया में ही गलत कर देते हैं, रोते हुए आते हैं कि मैम मैं नर्वस हो गया था, मैम मैं नर्वस हो गई थी। तो वो फील नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका जो है रियल एग्जाम वाला आपको जो है फील दिलाएगा टेस्ट सीरीज। तो आपकी टेस्ट सीरीज को परफेक्ट होना बहुत जरूरी है कि वो एकदम आपके एग्जाम वाले का रेप्लिका हो, ताकि आप उससे फेमिलियर हो जाओ, ठीक है।
सेकंड स्टेप ये होता है कि मतलब सेकंड आपका ये है कि आइडेंटिफाई, आप यहाँ पर स्ट्रेंथनेस और वीकनेस करते हो। तो टेस्ट सीरीज को लगाया, मार्क्स देखे, रोने बैठ गए, नहीं करना भाई। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को ढूंढना है कि भाई इस वाली यूनिट में मेरे अगर 5 क्वेश्चन आए थे तो मैंने उसमें से 4 को सही अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और एक यूनिट मेरी ऐसी है जिनसे 3 क्वेश्चन आए और तीनों के तीनों मेरे से हुए ही नहीं, या फिर जो मैंने 2 किए वो भी मेरे से गलत हो गए। तो ये आपकी क्या है, स्ट्रेंथ है, जहाँ पर आप अपना थोड़ा फोकस अब धीरे धीरे कम कर सकते हो कि ये मेरी करेक्ट है, तो मैं इसको कुछ कुछ टाइम पे रिवाइज करता रहूंगा। लेकिन जो मेरी वीक है, वीक वाले के अंदर से ये ढूंढो कि आप क्या नहीं कर पा रहे, क्या उस पूरी यूनिट को नहीं कर पा रहे, या उस यूनिट में से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप नहीं कर पा रहे, तो उसको आइडेंटिफाई करो, उसको थ्योरी को वापस से पढ़ना शुरू करो और देखो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जा रहे हैं, या आपको उसका पैटर्न समझ नहीं आ रहा, या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपको वो समझ नहीं आ रहा, तो उसको समझो, ठीक है। इसमें आपको अपने एक मेंटोर की गाइडेंस की बहुत जरूरत पड़ती है, और हम भी यही करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब भी वो टेस्ट देके कुछ भी गलतियां करते हैं तो हम उसका एनालाइज उन लोगों को कराएंगे, ठीक है। आगे आप देखोगे इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, बिकॉज आप लोगों के पास 75 क्वेश्चंस हैं और 75 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 90 मिनट्स है। तो डजेंट मीन कि मैम हमारे पास तो बहुत टाइम है। जब आप एग्जाम देने बैठते हो ना तो ये जो टाइम है ना ये भी कम लगता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो फट से हो जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, कुछ ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। अब तो फिलहाल लास्ट ईयर जो है आपका सेशन रीजन आया नहीं था, लेकिन जैसे मतलब मेरे एग्जाम्स में जो जूलॉजी बॉटनी वगैरह है मैंने जितना एनालाइज किया है, असर्शन रीजन नहीं थे। तो मैं जितना आपको बताऊं कि जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट 1 2, या अरेंज करने के लिए ऑर्डर में, या फिर इसमें से बताओ ABCDE दिया हुआ है स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट कौन कौन से, इनकरेक्ट कौन कौन से। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं एज कम्पेयर टू वन लाइनर क्वेश्चन। तो उसमें आपको टाइम को मैनेज करना है कि क्या मैं एकदम करेक्ट टाइमिंग पे पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप पूरा अटेम्प्ट करने के बाद आपको एक बार रिव्यू भी करना होता है कि कहीं आपने गलत तो नहीं करा है कुछ, है ना, रिव्यू तो करोगे एक बार पेपर को। तो वो टाइम मैनेजमेंट जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की और वीकली जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी आराम से स्पीड और एक्यूरेसी जो है ठीक हो जाएगी। अब ऐसा हो रहा है कि मैम मैं क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ लेकिन मेरी एक्यूरेसी कहाँ पता नहीं कहाँ घुस गई है, दिख नहीं रही है ना। तो एक्यूरेसी भी होनी चाहिए भाई, एक्यूरेसी नहीं होगी तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर नेगेटिव मार्किंग में जाओगे, है ना, क्योंकि -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करने को मिलेगी। नेक्स्ट होता है आपका बूस्ट द कॉन्फिडेंस। तो जैसे जैसे जब आप देखोगे कि भाई मेरे अभी 70 आ रहे थे, उससे मैं थोड़ा 100 पे पहुंचा, फिर मैं 150 पे पहुंचा, फिर मैं 180 पे पहुंचा और आज मैं 210 पर हूँ। तो ये जो है ये आपका धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस है ना, यहाँ था ना, तो यहाँ से आपका यहाँ बिल्डअप होता हुआ अपने आप चला जाएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्फिडेंस को आपको बिल्डअप करना है, क्योंकि जब आप अपने स्कोर अच्छा होते हुए देखते हो ना तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट है आपका रिवीजन थ्रू प्रैक्टिस। तो देखो एक होता है रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकालना। जब आप किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो तो उस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट के बारे में आपको रीथिंक करना पड़ता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप बुक खोलोगे, उसको वापस से रिवाइज करोगे। तो जैसे जैसे आप किसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करते हो तो उसके थ्रू आपको वापस से रिवीजन होती जाती है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो आपने हर तरीका देख लिया होता है कि इस कॉन्सेप्ट को पूछने का क्या क्या तरीका है। तो आप सबको देखोगे, सबको अटेम्प्ट करोगे तो अपने आप जो है रिवीजन आपकी हो जाएगी। तो देखो टेस्ट सीरीज जो है आपके लो मार्क्स का एक सिंपल सा वन स्टॉप सोल्यूशन है। टेस्ट सीरीज को लगाओ और ये सारी चीजें जितनी भी मैंने बताई है इन चीजों को फॉलो करो कि आपको ये चीजें अपने अंदर एनालाइज करनी है। सोचो आप, मतलब ये चीज सोचो और ये दिमाग में बिठा लो कि ये रियलिटी में आपको होता हुआ दिखेगा। एट द एंड ऑफ द डे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपके मार्क्स जो है यहाँ थे वो यहाँ से यहाँ भी जाएंगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो देखो टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो कहाँ से लगानी है, तो यहाँ पर आप हमारी करियर अड्डा की ऐप पर देख सकते हो। जैसे कि कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, जनरल पेपर जो आपका CUQP 11 है, एग्रीकल्चर साइंस, BEd हो गया CUQP 03, हिस्ट्री, लॉ और आपका MCA फिजिक्स, बॉटनी, जर्नल पेपर जो आपका CUQP 12 है, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी है ना, CMAT जर्नल पेपर जो आपका CUQP 12 है, इंग्लिश लैंग्वेज, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिक, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, केमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गए। तो आपके जो टेस्ट सीरीज है हमने तो सारे सब्जेक्ट की दे दी, अब आपकी लगानी बाकी है। और इससे ज़्यादा लोएस्ट प्राइस आपको कहीं मिलेगा क्या? 370, 649, मतलब इतना लोएस्ट प्राइस आपका टेस्ट सीरीज का। और इससे भी अगर आपको कम चाहिए तो आप क्या करोगे, AN Live कूपन कोड को लगाओगे तो आपका प्राइस और ज़्यादा कम हो जाएगा। अब बात आती है कई सारे बच्चे जो है वेबसाइट में खो जाते हैं कि मैम मिल ही नहीं रहे कहाँ है टेस्ट सीरीज। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, ये मेल ID है मेरी, आप इस पर अपना नेम भेजो,
नेम के साथ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेजो और यहाँ पर लिख दो कि मुझे इस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज चाहिए। तो मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगी, उसी लिंक को आप ओपन करोगे, उसमें ये कूपन कोड ऑलरेडी लगा होगा डिस्काउंटेड प्राइसेस के साथ, आपको जस्ट परचेज करना है, खत्म। ठीक है, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। और फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो यहाँ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दोगे ही, मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लूँगी, डायरेक्टली आप मुझसे कनेक्ट कीजिए और आई ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट कीजिए इस बात पे जस्ट कि ये चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे ना लिटरली होगा, क्योंकि हमने 2025 में ऑलरेडी हम लोगों ने CUT-PG में बहुत रैंकर्स दे चुके हैं, तो हम लोगों को पता है कि बच्चे कहाँ फंसते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो आप लोग हम पे ट्रस्ट बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि जो रैंकर्स होते हैं ना वही ये दिखाते हैं कि क्या वो सही मेंटरशिप के, सही मेंटर के परछावे में थे, क्या उनको सही गाइडेंस मिल रही थी। तो येस, उनको सारे बच्चे जो हमारे साथ कनेक्टेड थे उनको मिल रही थी, जब भी वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक और ऑल इंडिया रैंक लेकर पहुंचे। तो इस बार आपकी की बारी है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसको कब से फॉलो करने वाले हैं और कैसे आप लोग जो है अपने कौन से सब्जेक्ट के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो साथ में अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करना और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है इसको ज़रूर फॉलो करना। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।